Dr. Mohammad Fahad. Homeopathy. Today we will discuss about boils, abscess and carbuncle with special approach for the patient having diabetes. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फहद है। मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है। प्रैक्टिस करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपने फेलो प्रैक्टिशनर्स के साथ, और लेमैन आम आदमी के लिए भी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस आगे की भी देख सकते हैं। कॉमन बीमारियों को शुरुआत में लेके चलेंगे। आप लोगों ने प्रेम दिखाया तो और भी वीडियोस आगे हम अपलोड करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है बॉयल्स, एब्सेस एंड कार्बंकल्स, यानी फोड़ा और फुंसी। साथ में हम डायबिटीज जिन लोगों को होती है उनके जो फोड़ा फुंसी होते हैं, बॉयल्स होते हैं, वो हील करने में, क्योर होने में बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं और बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, उन केसेस में हमें कैसे ट्रीट करना है, और कुछ मदर टिंचर्स भी बात करेंगे और पोटेंसीज भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं जनरल रेमेडीज की। तो शुरू करते हैं बेलाडोना से। बेलाडोना, हर किसी ने ये नाम तो सुना होगा। हमारे हिंदुस्तान में आपको किसी भी मेडिकल की दुकान पे बेलाडोना पैच मिल जाता है। ठीक है, उसी मेडिसिन को, वही पैच होता है, वही मेडिसिन होती है, उसी मेडिसिन को हम इंटरनली यूज कराते हैं फोड़ा सूखने के लिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी लेने से पहले, देने से पहले हमें उसके सिम्टम्स मिलाने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे बेलाडोना के जो मेन सिम्टम होते हैं एब्सेस, बॉयल्स के केस में, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ बहुत ज्यादा रेडनेस होगी, टच करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, थोड़ा वार्म फील भी होगा, और जो बॉयल होता है ना उसके इर्द गिर्द थोड़ा दूर तक रेडनेस दिखेगी आपको। तो फर्स्ट स्टेज होता है जब फोड़ा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैं 200 या 1 एम पोटेंसी की सिंगल डोज वाटर में घोल के दे देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इस स्टेज में आता है फोड़ा तो वो वहीं रुक जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं हिपर सल्फर की। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब फोड़े का, जब बॉयल का छोटा सा पीला सा मुंह बनता है, छोटा सा मुंह, और उसमें बहुत ज्यादा टच बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं होता है। इवन द क्लोथ्स, हल्का सा कपड़ा भी टच होगा ना तो बहुत ज्यादा पेन होगा हिपर सल्फर में। ठीक है, ये अगली स्टेज होती है। फिर थर्ड स्टेज आ जाती है साइलिशिया की, जब पस डिस्चार्ज होने लगता है, साइलिशिया टेरा, पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो हमें ये कैरेक्टर पता होना चाहिए पस का कैसा होता है। साइलिशिया में जो पस का कैरेक्टर होता है वो होता है थिन वाटरी। जब किसी भी बॉयल में से पानी जैसा पस आ रहा है तब हम वहां साइलिशिया देंगे। साइलिशिया वहां पे उसे अवॉइड भी कर सकती है और उसे बहुत से जल्द पस का डिस्चार्ज बाहर करा के सारा उसे फोड़े को जल्द से जल्द सुखा सकती है। ये सब मेडिसिन हम पोटेंसी में बता रहे हैं। पोटेंसी बहुत अच्छा वर्क करती है। हाँ, अगली रेमेडी है कैलकेरिया सल्फ। लगभग जब हमें बॉयल के अंदर या बॉयल से आता हुआ थिक येलो पस मिलता है तब हम कैलकेरिया सल्फ की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छी रेमेडी है छोटे बच्चों के सर में जो फोड़े होने लगते हैं। छोटे बच्चों के सर में फुंसियां हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं, पस का डिस्चार्ज भी होता है हेड में, स्पेशली ऑन स्काल, तब हम कैलकेरिया सल्फ देते हैं। बहुत अच्छा काम करती है। वहां पे अर्निका भी एक अच्छा ऑप्शन होता है पेनफुल बॉयल के लिए। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं बता रहा मैं। अगली मेडिसिन है हमारी एंथ्रासीनम। कार्बंकल की बहुत अच्छी दवाई है ये। कार्बंकल में अक्सर आपको पेन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बर्निंग मिल जाए। बर्निंग ऐसी कि बहुत ज्यादा बर्निंग, इंसान बर्दाश्त से बाहर जब बर्निंग हो रही होती है तो एंथ्रासीनम हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं गन पाउडर की। गन पाउडर इज वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडी। I have gunpowder 30 and gunpowder 200 in potency.
गन पाउडर ऐसी रेमेडी है जब बहुत सारी स्किन का कोई सा भी केस हो, जहाँ फंसने हो, चाहे अर्टिकेरिया हो, इरप्शन हो, स्कैबीज हो, आपने बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर ली, नहीं रिजल्ट आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आपको आके कह रहा है डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, तो मैं वहाँ गन पाउडर देता हूँ। और गन पाउडर से ऐसा मेरे साथ 5-6 बार हुआ है। बहुत सारी रेमेडीज फेल हुई, लेकिन गन पाउडर ने वहाँ मुझे बचा लिया। तो गन पाउडर एक बहुत अच्छी रेमेडी है। एक्ने के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। फेस पे एक्ने हो जाते हैं, जहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं, तो वहाँ गन पाउडर बहुत अच्छा काम करती है। एक एक्ने की रेमेडी और है काली प्रोम, एक्ने विद स्कारिंग। ब्लैकनिंग अलग चीज है, स्कारिंग अलग चीज है। ब्लैकनिंग मतलब एक ब्लैक स्पॉट पड़ रहा है, स्कारिंग का मतलब वहाँ एक निशान पड़ रहा है, गड्ढा सा पड़ रहा है, तो उन तरीके के एक्ने में काली प्रोम बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है, ज्यादातर होम्योपैथ इस चीज को, रूब्रिक को ठीक से नहीं उठा पाते हैं। अगली बात हम कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें सल्फर देनी पड़ जाती है बॉयल्स के। जहां भी सप्यूरेटिव प्रोसेस हो रहा है वहां सल्फर हमें देनी एक बार पड़ सकती है। आपने कोई अच्छी मेडिसिन दी, मान लीजिए मैंने किसी को साइलिशिया दिया, अच्छा चलता रहा, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो रुक गया। मैंने साइलिशिया की पोटेंसी बढ़ा के दी, कुछ नहीं हुआ। कोई और रेमेडी चेंज करके दी, कुछ नहीं हुआ। पहले हील हो रहा था, फिर रुक गया केस। तो वहां पे सल्फर की एक डोज की जरूरत होती है, सिंगल डोज। ठीक है ना। सल्फर वहां आपका केस ठीक भी कर देगी, क्योर भी कर सकती है, और इंटर करंट के तरह भी आप इसे सल्फर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी सप्यूरेटिव प्रोसेस हो रही है तो वहां सल्फर आपका केस आगे बढ़ा देगी। फिर हम बात कर लेते हैं टेरेंटुला की। टेरेंटुला एच, टेरेंटुला सी, दोनों ही रेमेडीज एब्सेस और बॉयल्स में वर्क करती है। जहाँ टेरेबल पेन होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होगा, ब्लूइशनेस होगी, नीलापन होगा और पेनफुल बहुत होता है टेरेंटुला का। जो बॉयल होता है, कार्बंकल भी हो सकता है, एब्सेस भी हो सकता है, कुछ भी होता है इन तीनों में से। और मेनली एक्जिला में अगर कभी किसी को बॉयल हो रहा है तो मेरी राय है एक बार आप टेरेंटुला जरूर इस्तेमाल करके देखें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्जिला में बहुत पेनफुल बॉयल होता है, जब हमारे एक्जिला में, किसी के एक्जिला में बॉयल हो जाता है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, फिर अगली रेमेडी हम बात कर लेते हैं लेगेसिस की। यहाँ ब्लूइशनेस मिल जाएगी, ब्लैकिशनेस मिल जाएगी, साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बॉयल के इर्द गिर्द छोटे वेसाइकल्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, बर्निंग भी मिल सकती है, ब्लूइशनेस मिल सकती है, रेडनेस, ब्लैक ही हो रहा है, कैसा भी हो रहा है। अगर आपको छोटे छोटे स्मॉल वेसाइकल्स उस बॉयल के अराउंड मिल जाए तो लेगेसिस बहुत अच्छी रेमेडी है वहाँ पे। ये स्पेसिफिक है उस चीज के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक बार मैंने दिया है और सिंगल डोज से ही वो सूख गया था बॉयल। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, मेनली हमारी जनरल रेमेडीज पूरी हो गई हैं जो कॉमनली हमें मिल जाती हैं। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी रख सकते हैं, मेनली ये थेराप्यूटिक वे मैंने आपको बता दिया। कुछ बात कर लेते हैं मदर टिंचर्स की। ये बाकी सारी रेमेडीज जो हैं ये मैंने आपको बताई, पोटेंसीज में इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। अब हम बात कर लेते हैं मदर टिंचर्स की। मदर टिंचर्स जो है, कभी आपके पास टाइम कम है, सही से आप सिमिलम नहीं ले पा रहे हैं, तब आप मदर टिंचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मदर टिंचर मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ, मायरिस्टिका। बहुत अच्छी रेमेडी है, कहीं भी सेप्टिक कंडीशंस हो रही हो, कहीं भी बॉयल से हट के भी, और वो पस सूखने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन सेप्टिक कंडीशंस में आपका बॉयल्स भी हो सकते हैं, कार्बंकल्स हो सकते हैं, फिस्टुला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पस बन रहा है, पस सूख नहीं रहा है और वो हील नहीं हो रहा है, तो वहां आप मायरिस्टिका 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम उसे कुछ हफ्तों तक दीजिए, तो वो कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे मदर टिंचर की, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ बहुत सारे केसेस में, इचिनीशिया। इचिनीशिया आपको शायद पता हो, एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफायर है।
बहुत सारे होम्योपैथी से इस्तेमाल करते हैं। किसी के रिकरेंसी है बॉयल्स की, कभी कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं, कभी कहाँ फोड़ा निकलता है, कभी कुछ निकलता है, एक्ने निकलते हैं, स्किन अच्छी नहीं रहती है, या बॉडी में भी कोई इन्फेक्शन हो इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वहां पे ही ये इचिनीशिया काम करती है। आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है और साथ में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें इचिनीशिया में होती है। फिर हम बात कर लेते हैं एजाडिरेक्टा इंडिका की, नीम, जो कि सदियों से हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती आई है ब्लड प्योरीफायर के तौर पे, एक एंटीसेप्टिक के तौर पे, एंटीपायरेटिक के तौर पे। इसका भी आप मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बॉयल के केस में, साथ में आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर एक मेडिसिन बहुत ही मशहूर, कैलेंडुला मैरीगोल्ड, ये भी मेडिसिन आप इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं और एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कैलेंडुला की। कैलेंडुला जो मेडिसिन है ये भी होम्योपैथी में बहुत मशहूर है। आपकी सेप्टिक वुंड्स के लिए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज्यादा हैं। इसे आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं बॉयल पे और इंटरनली भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, और आपको इससे डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मेनली जो वीडियो में मैंने शुरुआत में कहा था, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, जब किसी को मधुमेह की बीमारी है, उसका शुगर लेवल हाई रहता है, तो अक्सर उसके पैरों में सूजन आने लगती है या फिर कोई ना कोई स्किन कंडीशन उसे पकड़ लेती है, या तो फोड़े निकलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो कुछ सिम्टम्स के मुताबिक मैं आपको मदर टिंचर्स बता देता हूँ। इसमें भी मदर टिंचर जो शुगर लेवल भी ठीक करेंगे और साथ ही में फोड़ा फुंसी की होने वाली समस्याओं को ठीक करेंगे। मधुमेह के केस में हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन सिफ्लेंड्रा इंडिका की। सिफ्लेंड्रा इंडिका मैं बहुत कॉमनली इस्तेमाल करता हूँ डायबिटिक पेशेंट्स में। ये शुगर लेवल को भी कम करती है, यूरिन शुगर लेवल भी कम करती है। साथ ही अगर कोई फोड़ा फुंसी की दिक्कत चल रही हो, रिकरेंसी आ रही हो, एक बॉयल ठीक होता है, दूसरा निकल आता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, कुछ भी हो, और या फिर अगर आपको पैरों में सूजन है डायबिटिक पेशेंट के, तो सिफ्लेंड्रा इंडिका मदर टिंचर 15 बूंद सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम, आप इसको कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करें तो आपका शुगर लेवल भी ठीक आएगा। पैरों में अगर सूजन है डायबिटिक पेशेंट के, वो भी ठीक होगी, और फोड़ा फुंसी इत्यादि की समस्याएं भी उसकी रुक जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं एग्रोमा अगस्टा। ये भी आपकी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में मदर टिंचर के फॉर्म में आती है। इसके स्पेसिफिक सिम्टम है, फोड़ा फुंसी में तो ये सभी हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है, हंगर तो ज्यादा है लेकिन उसका वेट लॉस हो रहा है। ये कंडीशन अगर डायबिटिक पेशेंट, आपको एब्रोमा अगस्टा बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए, मदर टिंचर 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। फिर हम लास्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। ठीक है, ये फैटी पीपल है, भूख भी ज्यादा लगती है,